बहुत आदमी हम लोगों के बीच में आते हैं, कहते हैं बाबा मेरा बेटा को समझा दीजिए, मेरा बेटा को सुधार दीजिए, मेरा पुतों को समझा दीजिए, मेरा पुतों को सुधार दीजिए। हे बाबा, बड़ी जलल कुटल बात कहते रहते हैं, एक भी सत्य मानते नहीं है, एक भी सत्य काम करने के लिए तैयार नहीं है। ए बाबा, कहते हैं पूरब चलने के लिए तो पश्चिम चलता है, कहते हैं उत्तर चलने के लिए तो दक्षिण जाता है। बोलिए बाबा, कैसे रहेंगे घर में? समझा दीजिए और मेरे परिवार को सुधार दीजिए। आज हमारे युवक युवतियां में गड़बड़ी आ गई। अभी हरियाणा चलिए आप लोग, वहां के माता बहन बूढ़ी सब भी हुक्का पीती है, हुक्का, बुढ़िया सब, बहन सब हुक्का पीती है हरियाणा तरफ। आप पूरा विश्व में तो जानबे करते हैं, एसमाइक, दारू, शराब, ये किराना दुकान में देखते हैं, जितना कोई सामान नहीं बिकता है उतना पुड़िया में छोटका छोटका नशा जो है 5,000, 10,000, गुटखा, पान पराग, ये सब बिकता है। एकदम मनुष्य वैसे खाता है मुंह में जैसे चूल्हा में लोग जरना ठूसता है, वैसे युवक सब हमारे नशा खाते हैं। और बहुतों युवक को जब रोग पकड़ता है ना, तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख खर्चा होता है देह में, बचबो नहीं करता है, मर जाता है। इसलिए अपने बाल बच्चा को गलत संगति से बचाइए, यानी बेटा बेटी को गलत संगति से बचाइए। आपका बेटा किसी शराबी के साथ जाएगा तब शराबी बनेगा, आपका बेटा किसी गजपिया के साथ जाएगा तो गांजा पीना सीखेगा, संगति में जो गड़बड़ी है। आपका बेटा 3 नॉट तब चलाएगा, आपका बेटा किसी का हत्या तब करेगा जब एक हत्यारा का वह संगति करेगा, तब उसकी बुद्धि गलत हो जाएगी। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचो। कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याज, अच्छी संगत क्रूर की 8 पहर पाद। अपनी संगति को हम लोग ठीक करें। अच्छा एक बात बोलिए, साइकिल पंक्चर हो जाए, साइकिल खराब हो जाए, उसको ठीक कहां कराइएगा? किराना दुकान में ठीक होगा कि साइकिल मिस्त्री के पास ठीक होगा? साइकिल मिस्त्री के पास ठीक होगा। मोटरसाइकिल खराब हो जाए और वह कहां ठीक होगा? मनिहारा दुकान में ठीक होगा? नहीं, मोटरसाइकिल गैरेज में ले जाइए, वहां ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो आदमी का जब दिमाग खराब हो जाए, आदमी का जब दिमाग का नट भाल्टू गड़बड़ा जाए, तो इसको ठीक कौन करेगा? बोलो, इसको ठीक न तो प्रधानमंत्री कर पाएगा, न तो राष्ट्रपति, न तो मुख्यमंत्री, न तो MP MLA, न तो मुखिया सरपंच। यदि आदमी का दिमाग का नट भाल्टू खराब होता है, यानी आदमी जब चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, बेविचार में फंसता है, तो इस आदमी को कौन ठीक करता है? एक के संत महात्मा, एक के गुरु महात्मा, और उसके सिवा कोई नहीं कर पाता है। अंगुली माल के दिमाग का नोट बाल्टू खराब हो गया था, अंगुली माल कुकर्म कर रहा था, उसको किसने ठीक किया? बोलिए, बुद्ध ने ठीक किया। सजन कसाई को किसने ठीक किया? संत महापुरुषों ने किया। अजामिल को किसने ठीक किया? संत महात्मा का ज्ञान ने ठीक किया। बोलिए, बड़े बड़े दुष्ट गिरे से गिरे मानव के दिमाग को किसने ठीक किया? तो संत महात्मा ठीक करते हैं। इसलिए संतों की संगति में बैठिए, साधुओं की संगति में बैठिए। कबीर साहब ने बीजक में कहा, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति होए। एक जवान लड़का शराब पी रहा था, शराब। पटना गया डॉक्टर के यहां, डॉक्टर ने कहा शराब छोड़ो। हेलो,
डॉक्टर ने कहा शराब को छोड़ो, लड़का ने कहा दम टूट सकता है लेकिन शराब का बोतल नहीं छोड़ सकता है। अभी देखते हैं छोड़ा सब, लड़का सब स्मैक पी के मोटरसाइकिल चलाता है। खबर आया कि रोड पर घोलटल है, दुनिया से गेल है, गाड़ियों घोलटल है। अपने बेटा को शिक्षा दीजिए, बेटा को जन्म आप दिए हैं तो बेटा के मन को आप ही न बहकाए हैं। कभी कहते हैं बेटा धीरे चलो, अस्थिर से चलो, आगे पीछे देख करके गाड़ी लेकर के चलो और कम स्पीड में चलो। हर माँ को बोलना चाहिए ये बात, हर पिता को बोलना चाहिए, हर गार्जियन को बोलना चाहिए। स्मैक पी करके, दारू पी करके ड्राइविंग करता है लड़का सब और अपनों मरता है, दूसरों को भी मारते हैं। धीरे से चलोगे तो घर परिवार मिलेगा। ऐ गाड़ी चलाने वालों, धीरे से चलोगे तो घर परिवार मिलेगा, स्पीड से चलोगे तो हरिद्वार मिलेगा। हरिद्वार मतलब भगवान के चौखट पर पहुंच जाओगे। गाड़ी उधर रहेगा, तुम बीच सड़क पर घोलते रहोगे और खून की नदी बहेगा। देखिए अभी एक शिक्षिका का बहुत बड़ा घटना हुआ है कटिहार रोड में। शिक्षिका स्कूल से लौट रही थी, ट्रक से टक्कर हुआ, टोटो में शिक्षिका वहीं खत्म हो गया। 5-6 बरस का बच्चा भी था, वो भी खत्म हो गया और 2-3 आदमी घायल है। विचार कीजिए तो क्यों होता है ये सब घटना? सावधानी गई दुर्घटना घटी। सावधानी हटने से दुर्घटना होता है। कोई भगवान किसी को नहीं मारता है, कोई भगवान किसी को एक्सीडेंट करवा करके या किसी भी प्रकार की सांप कटवा करके या कोई भी प्रकार की घटना हो ऐसा करके भगवान नहीं मारते हैं। ये सब है कुछ प्रारब्ध कर्म का पाप है, कुछ वर्तमान का पाप है और कुछ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सब का भी कारण होता है। इसलिए हमारे जीवन में साधना चाहिए। तो वो जवान लड़का कहता है कि हम मर सकते हैं लेकिन शराब का बोतल छूट नहीं सकता है। देखिए 12 बजे दिन में वो लड़का मर गया पटना अस्पताल में, लाश लेकर के आया घर। 70 बरस का दादाजी 22 बरस के पोता का श्राद्ध करवा रहा है। 70 बरस का दादा स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं हुआ देह में। अब 22 बरस का पोता जम करके शराब पिया और 22 बरस में मर करके धार में सड़ गया। दादाजी आज उसका श्राद्ध करा रहे हैं और उसका भोज करवा रहे हैं। ये परिणाम किसने दिया? तो नशा दिया है। इसलिए अपने जवान बेटा बेटी को नशा की लत से बचाइए। समाज परिवार उजड़ गया है नशा में। विचार कीजिए, बहुतों का घर उजड़ गया, बसाई हुई पत्नी उजड़ गई, बाल बच्चे उजड़ गए, यही दारू शराब स्मैक के चक्कर में। इसलिए हमारे देश में अच्छी अच्छी संस्कृति है, अच्छा अच्छा ज्ञान है, अच्छा अच्छा संत महापुरुषों का विचार है। उनकी संगति में बैठिए, आपका हर चीज ठीक होगा। एक महात्मा जी आ रहे थे, 10-12 युवक वो भी आ रहे थे आगे से। महात्मा जी सोचा कि ये 10-12 युवक यदि दिमाग का गड़बड़ होगा तो आज इसके दिमाग को ठीक कर देंगे। महात्मा जी जोर जोर से कहने लगे कि नशा पीने वालों थोड़ा थोड़ा नशा करना चाहिए, तब उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। महात्मा जी ने कहा तो वो 10-12 युवक जो था वो सुन रहा था। कहा रे बाबा जी देखो कितना बढ़िया बात बोलता है रे। कहता है कि हम देश के युवकों थोड़ा थोड़ा नशा करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। चलो यही बाबा जी को गुरु बनाएंगे, यही बनाने लायक है। कोनो बाबा जी लंग जागत कहेगा खैनी छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, चाय पान छोड़ो, स्मैक छोड़ो, गजा छोड़ो, हुक्का छोड़ो, शराब छोड़ो, दारू छोड़ो। चलो भाई वो बाबा जी को छोड़ देते हैं अपने लोग, कभी नहीं जाते हैं उसके पास। ये बाबा जी गुरु करने लायक है। ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा नशा करो, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तब कहता है
कि जो बीड़ी पिएगा, जो बीड़ी पिएगा, उसने कहा कि जो बीड़ी पिएगा उसको कभी कुत्ता नहीं काट सकता है। महात्मा जी ने बड़ा बढ़िया शब्द कह दिया। कहा रे बड़ा बेजोर गुरु है रे। कहते हैं कि जो बीड़ी पिएगा उसको कभी कुत्ता नहीं काट सकता है। नंबर 2 में महात्मा जी कहा जो शराब पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। देखिए, कहा बड़ा बेजोर बाबा है रे, बड़ा बेजोर गुरु है रे। ऐसा गुरु, ऐसा बाबा जी आज तक हम लोग नहीं देखे थे। कहा ऐसी बात है। उसने कहा कि जो शराब पिएगा तो वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। 10-12 युवक किया बाबा को पकड़ धक्कर कर ले गया अपने घर पर। कहा बाबा, सब युवक पकड़ करके ले गया। कहा बाबा चलिए शाम में सत्संग कर दीजिएगा हमारे घर पर, हम लोग सब युवक कंठी आप ही से लेंगे, आपका शिष्य बन जाएंगे। बाबा महाराज चले गए, सबको कंठी दे दिया। कहा बाबा इतना बढ़िया बाबा, इतना बढ़िया गुरु आज तक नहीं मिला था। अच्छा बाबा हम लोग बीड़ी खूब पिएंगे। कहा पीना चाहिए, पीना चाहिए, पीने से क्या होगा, थोड़ा मोड़ा पीना चाहिए, लेकिन कुत्ता नहीं काटेगा तुम लोग को। कहा अरे इतना बढ़िया बात आप बोल रहे हैं, कुत्ता कैसे नहीं काटेगा बाबा, बोलिए तो, कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं। कहा एक काम, बीड़ी पीने वाला को खांसी होता है, अब बीड़ी पीने वाला को खांसी होता है, इतना खांसी करेगा तो लाठी लेगा हाथ में, लेगा ना भाई, लाठी लेकर के तब चलेगा। जिसके हाथ में लाठी होगा तो उसको कोई कुत्ता काटेगा, कोनो कुत्ता नहीं काटेगा। लाठी जो उसके हाथ में है, खो 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 कर रहा है, हाथ में लाठी है, बोलिए कोई कुत्ता काटेगा उसको। कहा बाबा 2 नंबर का ज्ञान आपने जो कहा जो शराब होगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, तो हम लोग जवाने रहेंगे, इतना बढ़िया ज्ञान दिए हैं बाबा। कहा एक चीज विचारो, जम करके शराब पियो, शराब पीने से किडनी फेल हो जाएगा। जवानी में यदि तुम्हारा किडनी फेल हो जाएगा और जवानी में तुम मर जाओगे, पत्नी जवान है, बच्चे तुम्हारे 2-3 बरस के हैं, 2-3 बच्चे हैं, जवान पत्नी भी छूट गई और छोट छोट बच्चे हैं, उसको छोड़ करके तुम श्मशान घाट में सड़ जाओगे, तो तुमको बुढ़ापा भोगने का नौबत कहां आया, तुम तो जवानी में मर गया। इसलिए शराब पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो जवानी में वृंदावन बिहारी लाल हो जाता है ना बात सही। तो कहा आओ गुरु महाराज, ये सब बात था। कहता कहा जुआ खेलने वाला कभी कंगाल नहीं होता है। कहा कैसे बाबा, ये तीसरा ज्ञान तो बड़ा बेजोड़ है आपका। कहा हम लोग जुआ खेलेंगे तो जुआ खेलने में तो पैसे खर्च होता है, कंगाल कैसे नहीं होंगे। कहा जुआ खेलोगे सब चीज तुम्हारा बह जाएगा, तो बोलो तुम धनवान रहोगे, नहीं रहोगे। महात्मा जी ने पहले कहा था कि जुआ खेलने वाला सब दिन धनवान रहता है, वो कभी कंगाल नहीं होता है। जुआ खेलोगे तो जुआ खेलने वाला युधिष्ठिर जी महाराज को गंदा आदत का शिकार पड़ गया, 5 भाई को कन्यों बेच दिया, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। बोलिए, तो जुआ खेलने वाला पत्नी का नाक का नथिया, कान का बाली, हाथ का पोलो, टांग का पायल यानी पैर का पायल सब खत्म हो जाता है, डीह डाबर जमीन खत्म हो जाता है, बैंक वाला पैसा, उसी बैंक में जो पैसा है, बस एटीएम में जो पैसा है वो खत्म हो जाता है। तो जब सब चीज खत्म हो गया जुआ खेलने में, तो बोलिए जुआ खेलने वाला आदमी धनवान कभी रहेगा, वो तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए बेटा बीड़ी पीने वाला कभी उसको कुत्ता नहीं काटता है, शराब पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता है, और जुआ खेलने वाला कभी
धनवान नहीं हो, धनवान सदा सदा धनवान नहीं रहता है। धनवान क्या रहेगा, वो तो कंगाल हो जाता है। महात्मा जी ने समझा दिया और सबके खोपड़ी में बात अट गया। का बात आप सही बोले बाबा कि बीड़ी पिएंगे तो टीबी बीमारी होगा, खो खो करेंगे हाथ में लाठी लेना पड़ेगा तो कुत्ता नहीं काटेगा। बात तो बिल्कुल जायज है। शराब पिएंगे किडनी फेल हो जाएगा, जवानी में मर जाएंगे, तो बूढ़ा होने का समय कहां आया, जवानी में मर गए। बात सही बोले। और जुआ खेलेंगे तो हम धनवान कहां रहेंगे, हम कंगाल हो जाएंगे। इसलिए बाबा आपका ज्ञान बहुत बढ़िया है, आप अच्छे सदगुरु हैं, आप अच्छे ज्ञान दिए हैं। आप जैसे गुरु को लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख साधुवाद, लाख लाख कोटि कोटि साहेब बंदगी। आप सदगुरु हैं, आप लोग हम लोग शिष्य हैं। और ऐसा गुरु मिला तो समझिए भगवान मिल गया। सभी युवक उनको भगवान समझ करके और अपने जीवन में ज्ञान लिया और अपने जीवन को उत्तराधिकारी बनाया। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं।